चीन के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में आया अमेरिका, लगा सकता है कई प्रतिबंध। ग्रीस का सब्र टूटा, तुर्की के जहाज पर किया हमला। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच का तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अभी कैसी रिपोर्ट आ रही है कि अमेरिका चीन के खिलाफ कई सख्त प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका प्रतिबंधों का एक पैकेज तैयार कर रहा है जो चीन के खिलाफ लगाए जा सकते हैं और इस पैकेज में अलग अलग तरह के कई प्रतिबंध शामिल होंगे। इसके साथ ही यूरोपीय संघ भी ताइवान के दबाव में आकर चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहा है और अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ ऐसा करता है तो फिर चीन के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन होगा और इसके कई जियोपॉलिटिकल प्रभाव होंगे। सूत्रों के मुताबिक ताइवान पर चीन के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका और ताइवान अलग अलग तरीके से यूरोपीय संघ से प्रतिबंध लगाने की पैरवी कर रहा है। हालांकि अभी जो बातचीत चल रही है वो प्रारंभिक चरण में है और प्रतिबंधों के इस पैकेज को चीनी आक्रमण की आशंकाओं की प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य तनाव काफी ज्यादा बढ़ा दी है और माना जा रहा है कि निकट भविष्य में चीन किसी भी कीमत पर ताइवान पर हमला करेगा ही। रिपोर्ट के मुताबिक कंप्यूटर चिप्स और दूरसंचार उपकरण जैसी संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में चीन के साथ कुछ व्यापार और निवेश को प्रतिबंध करने के लिए पश्चिम में पहले से किए गए उपायों से अलग तरीके के प्रतिबंधों को लगाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों ने नहीं बताया कि चीन के खिलाफ किन तरीके के प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया के सबसे बड़े सप्लाई चेन वाले देश के खिलाफ अगर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो कितने व्यवहारिक होंगे और क्या चीन के खिलाफ प्रतिबंध वाकई असरदार होंगे। अमेरिकी वाणिज्य विभाग के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी चीन पर प्रतिबंध लगाने की संभावना रूस पर प्रतिबंधों की तुलना में कहीं अधिक जटिल अभ्यास है, क्योंकि अमेरिका और सहयोगियों का चीनी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापक संबंध है। चीन ने ताइवान को अपने क्षेत्र के रूप में दावा किया हुआ है और पिछले महीने अमेरिकी प्रतिबंध सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने ताइपे का दौरा करने के बाद द्वीप पर मिसाइलें तक दागी थी और अपनी अनौपचारिक समुद्री सीमा के पार युद्धपोतों को रवाना किया था। बीजिंग ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को एक उकसावी के तौर पर देखा था। आपको बता दें, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान को बीजिंग के नियंत्रण में लाने का वादा किया हुआ है और वो साफ कर चुके हैं कि ताइवान को चीन में मिलाने के लिए वो बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं शी जिनपिंग अगले महीने कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की बैठक में लगातार तीसरी बार देश का राष्ट्रपति बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे और माना जा रहा है कि शी जिनपिंग अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए अपने सभी घरेलू विरोधियों को निपटा दिया है और माना जा रहा है कि तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी शी जिनपिंग काफी तेजी से ताइवान के खिलाफ आक्रमण रुख अपना सकते हैं, जिसमें ताइवान पर आक्रमण करना भी शामिल है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा, इस साल फरवरी में ही यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद चीन के खिलाफ भी प्रतिबंध लगाने का विचार शुरू किया गया था। व्हाइट हाउस अपने एशिया और यूरोपीय सहयोगियों के बीच चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और अपने सभी सहयोगियों को एक पृष्ठ पर लाने की कोशिश कर रहा है। इसकी जानकारी अल जजीरा को एक गैर अमेरिकी अधिकारी ने दिया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। वहीं ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा उसने चीन के हालिया युद्ध की धमकियों और बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की है। चीन ने ताइवान और इस क्षेत्र को अमेरिका, यूरोप और अन्य समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ पेश किया है, लेकिन विवरण का खुलासा नहीं किया गया है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय और वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने भी पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दिया। चीन पर प्रतिबंध लगाने से पहले अमेरिका अपने सहयोगी देशों से कोऑर्डिनेशन बनाने पर काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर अमेरिका चीन पर प्रतिबंधों का ऐलान करता है तो क्या भारत इसका समर्थन करेगा या फिर भारत चीन को लेकर भी रूस वाला ही रुख अपनाएगा। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद जब भारत से सवाल पूछा गया था तो भारत ने साफ कर दिया कि वो प्रतिबंधों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन रूस भारत का दोस्त था और चीन के साथ भारत लगातार संघर्ष में फंसा हुआ है और अगर चीन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक अच्छी खबर होगी। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में भारत भी अमेरिका के साथ जाकर प्रतिबंधों का पालन करेगा या फिर चीन के साथ भारत का कारोबार पहले की तरह ही चलता रहेगा? ये एक बड़ा सवाल है। भारत और चीन के बीच का व्यापार इसी साल 100 अरब डॉलर को पार कर चुका है और कई एक्सपर्ट का मानना है कि भारत अगर प्रतिबंध का साथ देता है तो भारत पर भी असर पड़ सकता है। लिहाजा भारत सरकार जो भी फैसला लेगी वो काफी सोच समझ कर ही लेगी। ग्रीस का सब्र टूटा, तुर्की के जहाज पर किया हमला। दोस्तों, दुनिया पहले से ही युद्ध के परिणामों को झेल रही है और अब पूर्वी भूमध्य सागर में एक नई संकट खड़ा हो गया है। तुर्की और ग्रीस के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि दोनों एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। इस बीच ग्रीक तटरक्षक जहाज के एजियन सागर में एक मालवाहक जहाज में आग लगा दिया है। तुर्की तटरक्षक का कहना है ये जहाज अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नौकायन कर रहा था
तुर्की तटरक्षक बल के द्वारा जारी बयान में कहा गया है। शनिवार को बॉजकांडा के तुर्की द्वीप के दक्षिण पश्चिम में 11 समुद्री मील की दूरी पर 2 ग्रीक तटरक्षक जहाजों ने फायरिंग की और एक मालवाहक जहाज में आग लगा दिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रविवार को अंकारा में यूनानी दूतावास को कॉल का जवाब नहीं मिला और ये स्पष्ट नहीं हो सका कि ये गोलीबारी क्यों की गई। आपको बता दें कि दोनों ही देश बीते कुछ समय से विवादों में घिरे हुए हैं और हाल के हफ्तों में दोनों ही देशों ने एक दूसरे को धमकियां दी हैं। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। इससे पहले तुर्की ने धमकी दी थी कि वो अपने पड़ोसी ग्रीस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। तुर्की का कहना है कि ग्रीस तुर्की के एजियन तट के करीब द्वीपों पर सैन्य उपस्थिति रखकर अंतर्राष्ट्रीय समझौता तोड़ रहा है। तुर्की ने ग्रीक वायु रक्षा सैनिकों पर पूर्वी भूमध्य सागर पर नाटो अभियान के दौरान तुर्की के लड़ाकू विमान को बंद करने का भी आरोप लगाया है। इस बीच ग्रीस का कहना है उसे अपने पूर्वी द्वीपों की रक्षा करने की भी जरूरत है। इसमें पर्यटक के बीच लोकप्रिय रोड और पोस्ट जैसे इलाके शामिल है। ये इलाके सैन्य रूप से मजबूत पड़ोसी तुर्की की मुख्य भूमि से काफी करीब है। एक वीडियो फुटेज में समंदर में एक ग्रीक तटरक्षक जहाज को कथित तौर पर दिखाया गया है। इस दौरान लगभग 1 दर्जन गोलियां की भी आवाज सुनी जा सकती है। चालक दल का एक सदस्य तुर्की में कहता सुना जा सकता है कि यह हमला ग्रीक तटरक्षक के द्वारा किया जा रहा है। ये वीडियो तुर्की तटरक्षक के द्वारा जारी किया गया है और ऐसा लगता है कि इसे एक मोबाइल से फिल्माया गया है। आपको बता दें कि तुर्की और ग्रीस दोनों ही नाटो के सदस्य हैं, जो अमेरिका के नेतृत्व वाला एक सैन्य गठबंधन है। लेकिन दोनों के बीच का तनाव इस सैन्य गठबंधन में विभाजन का संकेत दे रहा है। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।